Good morning, everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform, powered by Engineers Academy. आप सबका स्वागत है डियर. वन बाय वन सभी आ जाइए. मैं वेट कर रहा हूं सभी का क्लास में. वॉइस वॉइस चेक करेंगे सबसे पहले. गुड मॉर्निंग उमेश. उमेश वॉइस चेक करिए मेरी, और क्वालिटी वीडियो चेक करिए. क्लियर है? वेरी गुड. बहुत सही. चलिए सभी जुड़ जाएंगे. हम स्टार्ट करने वाले हैं डियर. चलिए आज कहाँ गए सभी? सभी आए ही नहीं आज तो अभी तक. चलिए डियर, पहुंचिए सब अपने अपने जगह, फिर अपन स्टार्ट करेंगे. सभी देखिए अच्छे से. चलिए डियर, हम स्टार्ट करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 75 आई थिंक अपन ने कंप्लीट कर लिया था. सभी बिल्कुल सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जिससे मेरी वो बिल्कुल गुड मॉर्निंग मोहित. वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल. सेवन अपन ने 75 कर लिया था. ऑल ओके. हम 76 की ओर चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 76. बिल्कुल मोहित, मैंने मैसेज देख लिया है. आज मैं नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स और बीएम यूडीएल की वजह से किस तरह से निकालेंगे उसके एरिया सब मैं आपको आज भेजूंगा. समझने की कोशिश करिएगा. और जब डिफ्लेक्शन यहाँ आएगा तो मैं इसे यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगा. गुड मॉर्निंग मौर्य. गुड मॉर्निंग रवि. गुड मॉर्निंग मयंक. चलिए डियर, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 76 को परफॉर्म करेंगे. गुड मॉर्निंग राजकुमारी. गुड मॉर्निंग. 76 क्वेश्चन नंबर 76. प्लीज रीड. रीड करेंगे. ओके. चलिए रीड करिए आराम से और टेक अ 1 मिनट. गुड मॉर्निंग डिम्पल. गुड मॉर्निंग. 1 मिनट लेंगे और फिर क्वेश्चन को रीड करो. द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. बिल्कुल बिल्कुल. जय माता दी. कैंटिलीवर subjected to UVL, that intensity W Newton per meter. वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो डियर, सबसे पहले इसे अपन पॉइंट लोड में बदल दें. तो कितना पॉइंट लोड? तो इसके एरिया के बराबर इसका कितना एरिया? तो हमने कहा दैट इज द WL/2. क्योंकि एरिया क्या होगा? 1/2 W/L. गुड मॉर्निंग सोनाली. और हाउ मच दैट डिस्टेंस? दैट इज द L/3. बिल्कुल. तो शियर फोर्स पूछा या मैक्सिमम शियर? मैक्सिमम शियर फोर्स. हियर मैक्सिमम शियर फोर्स WL/2. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन धनंजय बाटी. क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए. मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट नहीं पूछा, मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा.
अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पहुंचता तो यही वैल्यू हो जाती डियर, कितना, WL/2 इंटू L/3, दैट इज द WL²/6। पर अपन से एम मैक्सिमम नहीं पूछा, अपन से SF पूछा, दैट इज द SF मैक्सिमम। राइट वन, सभी का सही होना चाहिए डियर। ये हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सब ट्राई करते रहिए, जिन्हों का पहली बार में आंसर सही हो जाए समझ लेना कि आपको उसमें अगली बार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 76, क्वेश्चन बड़ा आराम से पढ़ेंगे डियर। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M caused by a concentrated load W at the mid span of the simply supported beam, बताइए डियर। सभी को पता है इसका आंसर, जल्दी से आंसर करो। तो दैट इज द WL/4। WL/4 ज्यादा इसमें अपन करेंगे नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। मैं सामने से थोड़ा सा हट जाता हूँ। सभी आंसर करते रहिए बिल्कुल। प्रजापति, धनंजय, मौर्य, मोहित, प्रद्युम्न, राजकुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे डियर। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें डाउट होने नहीं चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 78। आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद बात करेंगे। गुड मॉर्निंग HK मीना साहब, बिल्कुल बिल्कुल गोकुल, धनंजय। क्या है क्वेश्चन डियर? द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इफ इट कैरी। बताइए दोनों जीरो कौन किस कंडीशन में होंगे? भैया आप बी लगा रहे हो, सी क्यों नहीं हो सकता? सी क्यों नहीं हो सकता? आप सबने बी लगाया है। दोनों के सभी के आंसर मुझे गलत नजर आ रहे हैं। अगर आपने पॉइंट लोड लगाया है कैंटिलीवर पे तो शियर फोर्स जीरो नहीं होगा। बिल्कुल शियर फोर्स जीरो नहीं होगा। नॉट इक्वल टू जीरो एट द एंड, तो ए तो नहीं होगा। फिर क्या होगा साहब? बी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने यहां लगाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल शियर फोर्स होगा इस वाले केस में, इसलिए ये वाला ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, 78 में सी नहीं होगा। सोनाली, सोनाली सी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ए ऑप्शन देखो, तो अगर आपने यहाँ पॉइंट लोड लगाया हुआ है तो शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी आपको फ्री पे, जीरो नहीं मिलेगा। जीरो नहीं मिलेगा शियर फोर्स आपको। तो आंसर चेक कर लो अपने सभी। आंसर चेक कर लो अपने सभी एक बार अच्छे से, किसी का गलत नहीं होना चाहिए डियर। हम आगे बात करेंगे इस पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए डियर। ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसमें। आई थिंक सबने रीड कर लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। चलिए डियर देखिए, ये एक्सटेंडर केस है। FEM का मतलब फिक्स एंड मूवमेंट एट द ए एंड फिक्स एंड मूवमेंट एट द बी।
तो एक स्टैंडर्ड केस है डियर, इसके फॉर्मूले याद कर लिए जाएं तो याद कर लो इसके फॉर्मूले। एम ए पे निकालने का फॉर्मूला याद करेंगे बिल्कुल। अगर आंसर जीरो आएगा तो जीरो लिखेंगे। तो डियर इसका होगा, अगर ए पे निकाल रहे हो तो एम, इसके अपोजिट बी, 3a - l/l²। अगर आप फिक्स एंड मूवमेंट निकालना चाहते हो बी पे तो उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एम बी पे निकालना है तो इधर ए कर दो, 3b - l/l²। आराम से ये दोनों फॉर्मूले अपने नोट्स में लिख लेना डियर, ये दोनों फॉर्मूले अपने नोट्स में लिख लेना। अब आ जाइए डियर, अपने पास ए और बी किसके बराबर दे रखा है, तो ए बराबर बी बराबर l/2। तो डियर अगर इसमें रखें तो एम बी की जगह भी l/2, 3 × l/2 -l/l²। कितना आ रहा है डियर? डियर इससे कितना आ रहा है? तो एम l/2, ये कितना हुआ, दैट इज द l/2 और l²। तो डियर एल से एल गया तो m/4, m/4 आंसर सी। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ए और बी बताओ, देखो यहाँ नीचे किसके बराबर दे रखा है, l/2 के। प्रद्युम्न क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू l/2, बी इक्वल टू l/2। तो डियर ये दोनों फॉर्मूले भी फिक्स एंड मूवमेंट के आप रिमेंबर कर लोगे। चलिए डियर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आई थिंक सभी का आंसर सही होगा। अब फॉर्मूले ध्यान से देखना, अगर ए पे निकालना है, ए पे निकालना है तो बी लेना है यहाँ पे, और बी पे निकालना है तो इसके अपोजिट ए लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद डियर, डियर ग्रिड मेंबर, डियर ग्रिड मेंबर क्या होता है? अगर आप जो भी सिविल से हैं, उनको तो पता होगा ग्रिड मेंबर। जैसे अपने पास एक अपने पास एक हिंज होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है, इसी तरीके से एक होता है। बिल्कुल रजत, आपके कमेंट अब दिखाई दे रहे हैं, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है रजत? रजत वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो डियर मेरी बात सुनना, ग्रिड मेंबर वो मेंबर होता है जिसमें तीन होती है, एक्सियल फोर्स भी पाया जाता है और शियर फोर्स भी पाया जाता है और बेंडिंग मोमेंट भी होता है। डियर ये प्रॉपर्टी है ग्रिड की। और आज अगर आपने कभी ग्रिड नहीं देखा तो एक डायग्राम होगा कुछ इस टाइप से, और इस टाइप से अपने पास ग्रिड होगा, प्लेट होगी एक। एक बार इसका ग्रिड आप देखना, किसी गूगल पे डालना, वो ग्रिड का एक डायग्राम आएगा निकल के, तो आपको बहुत सारी जगह स्ट्रक्चर में ये वाला डायग्राम दिखेगा ग्रिड। तो आप याद रखना, ग्रिड वो मेंबर होता है जिसमें तीनों ही टाइप का, तीनों ही ये तीन टाइप की चीजें आती है। चलिए डियर हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सोनाली 80 में सी आएगा, 80 में सी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रिपेयर करते हैं। डियर जेड सेक्शन मॉडुलस बोल रहा है,
आई को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है और शियर फोर्स एफ है और बेंडिंग मूवमेंट एम है, तो एट अ सेकंड में क्या रिलेशन होगा? तो डियर कभी भी ये रिलेशन तो मैंने पढ़ा नहीं है, एक बार आप आराम से देखना, एक बार आराम से देखो अपने पास कौन सा रिलेशन अपन को ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक सी वाला तो आपने पढ़ा है। और डियर ये शियर फोर्स नहीं, यहाँ बेंडिंग सिग्मा होता है और यहाँ सिग्मा मैक्स होना चाहिए था। अगर आपने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी हो तो ये सिग्मा होना चाहिए था एफ की जगह, तब जाके सही होता, एम अपॉन वाई इंटू आई। और यहाँ पे अगर एफ, यहाँ अगर जेड होता तो दैट इज द सिग्मा मैक्सिमम। ओके, और ऐसा तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डियर? दैट इज द सी। ऑप्शन नंबर सी को हम चूज करेंगे। चलिए सभी के आंसर मुझे सही नजर आ रहे हैं 80 में, हम 81 की ओर बढ़ेंगे। चलो इसका मैंने बड़ा डिटेल में बताया आपको। अरे जल्दी से आंसर करो डियर। ये मैंने बड़ा डिटेल में बताया है आपको कि ऐसा एक डायग्राम बनाया था। अब बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन कब करता था? जब एल ग्रेटर देन कितना होता था? 2a। एल ग्रेटर देन 2a, दो पीओसी आते थे डियर, अगर आप सबको पता है मैंने शॉर्ट नोट्स में पूरा करवाया हुआ है, लिखाया हुआ है। तो आंसर करो एल ग्रेटर देन 2a। डियर अगर मैं कहता कि एल बराबर 2a तो बताइए क्या होता? डियर अगर मैं कहता एल बराबर 2a तो क्या होता? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। अगर मैं कहता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन हो प्रीति जी। आई थिंक ये बबलू है। ओके, नो, ओके, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। अगर एल एल बराबर 2a होता तो सेंटर पे बेंडिंग मूवमेंट कितना होता? डियर सेंटर पे कितना होता? 0। अगर अपन एल बराबर 2a होता तो सेंटर पे बेंडिंग मूवमेंट मैंने कितना लिखाया था? यहाँ पे पॉजिटिव होता। और अगर बराबर लिखाया था तो मैंने ऐसे बनाया था डियर। बिल्कुल, वेरी गुड। और अगर एल लेस देन 2a होता तो ये नेगेटिव होता, नीचे की साइड डायग्राम बनता। और पीओसी ओनली एक ही केस में पाए जाते हैं, वो यही केस है स्पेशल। पीओसी इसी केस में पाए जाएंगे और ये स्पेशल केस है। तो डियर हर एक चीज का ऑब्जेक्टिव देखो, इसी इसी वाले क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चंस में करवाया था आपको अलग से। तो डियर, हाँ बिल्कुल डब्लू, मैं समझ गया आपका, आप ही हो, आपने मुझे कल भेजा था, बिल्कुल बहुत सही। चलिए डियर, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन ये भी देखा हुआ है कि ऐसा डायग्राम दे रखा है, ऐसा डायग्राम दे रखा है और बोला कौन सी कंडीशन लगेगी। अगर ये वाला डायग्राम देखा दे रखा है और मैं आपसे बोलूं कौन सी कंडीशन लगेगी, तो डियर आंसर करो एवरीवन, एवरीवन आंसर करो कौन सी लगेगी? सी कंडीशन लगेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एवरीवन सभी जितने भी ऑनलाइन रहते हो आंसर किया करो अपने आप से। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स में, मैं सारे क्वेश्चंस बुक से करवा के आता हूँ, करके आता हूँ खुद कि कौन सा क्वेश्चन बच्चों को आएगा। ये वाला आया हुआ है, पता होना चाहिए। चलिए डियर, एक और क्वेश्चन था उसमें, ये वाला ऐसा डायग्राम बना दिया, बोला कौन सी लगेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे आंसर करोगे तो बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस होंगे।
तो डियर ये पूरा अपना हो चुका था। नहीं नहीं, डब्ल्यू सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सी तो इसके लिए होगा, सी ऑप्शन इसके लिए होगा और बी ऑप्शन इसके लिए होगा। बिल्कुल। तो ध्यान देना, मैं हटा रहा हूं इसे डियर। ये क्लियर हो गया है सबको? अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। बोलिए बोलिए डियर, अगर दोनों ही एंड रोलर है, दोनों ही एंड रोलर है, तो क्या वो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आपने दोनों ही एंड रोलर कर दिए, स्टेबल या अनस्टेबल? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। तो डियर इधर भी रिएक्शन जीरो हॉरिजॉन्टल और इधर भी रिएक्शन जीरो हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही जीरो होगी तो ये वाला स्ट्रक्चर एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब स्टेबल नहीं होगा। दैट इज द स्टेबल नहीं होगा या अनस्टेबल होगा। बिल्कुल। इसलिए कभी भी रोलर सपोर्ट दोनों एंड पे नहीं लगाते हैं। एक एंड पे आप रोलर लगाते हो तो दूसरे पे आप हिंज का प्रोवाइड करवाते हो डियर, हिंज लगाते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे डियर, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, बहुत अच्छे से समझाया हूं मैं ये आपको। मैंने जब इसका स्टार्ट किया था इस चैप्टर को तो बड़े अच्छे से समझाया था। डियर इसका इफेक्ट क्या होगा इस पॉइंट पे? सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि बताइए इसका क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे। स्टेन का इफेक्ट क्या होगा डियर? स्टेन की वजह से क्या आएगा? एक मूवमेंट आएगा, कितना? 10 टी न्यूटन मीटर। और हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो अब इसका आर ए आर बी सबको निकालना आना चाहिए था। दैट इज द आर बी, दैट इज द आर ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आर ए आर बी अपन यहाँ निकाल लेंगे डियर। दैट इज द कितना हो जाएगा? आई थिंक दैट इज द 10/10। बिल्कुल 10/10, तो दैट इज द 1 और दैट इज द 1। तो एक रेक्टेंगल इसका एसएफडी बनेगा डियर। हाँ मूवमेंट लगाया है मैंने रजत, मूवमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट नहीं होता। तो डियर 1 और 1 रिएक्शन, और कल मैंने इसका करवाया भी था आपको कि इसका एसएफडी क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, याद रखना, मैंने करवाया है कल आपको। तो मैं डियर यहाँ इसे हटा रहा हूं और इसके ऑप्शन चेक करूंगा। बिल्कुल आर के, बिल्कुल। तो डियर मैं यहां से इसे रिमूव करूं, क्या पूछा है? एसएफडी पूछा है डियर इसका। तो एसएफडी के 4 ऑप्शन में से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। बीएमडी क्या होता है इसका डियर? इसका बीएमडी मैंने आपको बनवाया था ना। इसका बीएमडी क्या बनता? थोड़ा पीछे जाओ, कल वाला वीडियो देखो। ऐसा कुछ बनता, ऐसा कुछ बनता है इसका बीएमडी। ठीक है, ऐसा इसका बीएमडी बनता और यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आता। चलिए डियर हम आगे बढ़ सकते हैं, आई थिंक इसके बीएमडी की बात हो गई। बिल्कुल। चलो डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक
आपको शियर फोर्स डायग्राम से आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। डियर क्वेश्चन नंबर 85 अगर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा ध्यान से अब दिखाई दे रहा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रजत रजत आप टेंशन, आप क्या पूछना चाहते हो वापस क्वेश्चंस करो रजत। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या क्या बोला है आपने। डियर इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम है डियर, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे बेंडिंग मोमेंट तो जीरो होगा। बिल्कुल डियर, मैं अब इस पॉइंट सी पे और इस पॉइंट डी पे निकाल लूंगा। तो एम बी माइनस एम सी बराबर मैंने क्या किया था, मैंने क्या लिखाया था, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड ए, ऐसे एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड सी, तो एरिया कितना माइनस डब्ल्यू ए। तो डियर एम बी जीरो तो एम सी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू ए। बिल्कुल। अब डी आर एक बात समझना, सी पे डब्ल्यू ए है, डी पे निकाल लो तो एम सी माइनस एम डी। बोलो इसका एरिया कितना है एस एफ डी का, जीरो। तो एम सी बराबर एम डी बराबर डब्ल्यू ए। तो डी आर इनके बीच में तो बी एम डी, जब भी सीयर फोर्स कांस्टेंट होता है, जब भी सीयर फोर्स जीरो होता है, जब भी सीयर फोर्स, बिल्कुल रजत, रजत आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे यू इसी पे, आप इसी पे एसएफडी का पहला लेक्चर स्टार्ट करो और वहां मैंने रिएक्शंस निकालना शॉर्ट मेथड से बताया है। हाँ, जब भी शियर फोर्स आपको किसी रीजन में जीरो दिखाई दे तो बेंडिंग मूवमेंट उस रीजन में क्या होगा डियर, यहाँ लाइन बनेगी, यहाँ इस टाइप से कांस्टेंट जाएगा फिर लाइन बनेगी, तो दैट इज द बीएमडी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए आंसर हो जाएगा। आई थिंक डब्ल्यू ए आंसर हो जाएगा। और ये रीजन किस में रहेगा, ये तो प्योर बेंडिंग का केस है डियर, प्योर बेंडिंग। तो मेरा कहना आप सभी से ये है, अपने लेवल को बढ़ाइए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे कुछ आइडियाज निकलेंगे। आइडिया ये निकलेगा कि जब भी ऐसा डायग्राम मैंने कहाँ देखा, ऐसा डायग्राम मैंने कहाँ देखा और ऐसा बनाया भी है, जब भी दो लोड ऐसे थे और रिएक्शन ऐसा था, जब दोनों लोड बराबर थे तो रिएक्शन बराबर आई थी और इसका एसएफडी ये बना था और बीएमडी ये बना था। बिल्कुल रजत, आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर, मैंने बड़ा डिटेल में कराया है। तो डियर सीडी में सीआर फोर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा ये केस, आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा ये केस। चलिए, आप सबको आइडिया लग जाना चाहिए किस टाइप का बनेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो और जिन्होंने अच्छे से एसएफडी बीएमडी। ओके डिम्पल, कोई टेंशन नहीं है, नेट सही कर लो। चलिए डियर आगे बढ़े। पहले क्वेश्चंस आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे डियर। क्वेश्चन पढ़ो।
अपने पास क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अपने पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ एल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रखा है। डियर मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा इसको, जल्दी से आप बताओगे कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए चारों में से। थोड़ा छोटा कर रहा हूं, बताइए, सभी बताइए इसका आंसर क्या जाना चाहिए। डियर सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल लगा दिया, स्टैंडर्ड केस माइंड में बैठ जाना चाहिए। WL/2, WL/2, तो WL/2 नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसने दोनों ही नेगेटिव कर रखे हैं डियर। तो यहाँ आप करेक्शन कर लेना, अगर यहाँ आप पॉजिटिव लोगे तो यहाँ नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव लोगे तो यहाँ पॉजिटिव। डिम्पल ऑप्शन सी कैसे जाएगा? डिम्पल ऑप्शन सी कैसे जाएगा? कैसे यूडीएल में लाइन कैसे बन सकती है? यूडीएल में कांस्टेंट कैसे बन सकता है? और डब्लू थोड़ा ठीक हो जाएगा, एक दो टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये आइडिया आइडिया, यूडीएल यूडीएल जैसे आता है तो एक इंक्लाइन लाइन बनती है, पता करो, इंक्लाइन लाइन बनती है। और अगर यूडीएल सिंपली सपोर्टेड पे आ गया तो अपना साइन चेंज करेगा, तो इस जगह बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ऐसा बनाया था अपन ने इसका बीएमडी। और ये वाला कौन से केस में होगा? ये पॉइंट लोड में होगा। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आई थिंक वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया दिखता था। इधर देखो डियर, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा लाइन बनेगी यूडीएल में, और यू ये अपनी लाइन चेंज करेगा सीयर फोर्स, तो इसका बीएमडी ये बनेगा। ये वाला कब बनता? जब अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड होता। ये कब बनता डियर? ये कब बनता? जब कैंटिलीवर होती, और कैंटिलीवर पे क्या लगाते थे? यूडीएल। पर ये बनता या नहीं बनता? नहीं, ये नहीं बनता, बिल्कुल यही बनता, WL ही बनता, WL/2। नहीं, ये नहीं बनता, ये हो ही नहीं सकता था इसका। बिल्कुल। पर ये किसका होता डियर? तो मैं ये कहता कि ये सर अगर यहाँ पे लोड डब्लू लगता तो ये इसका एसएफडी नहीं, ये इसका बीएमडी कहा जा सकता था, पीएल या WL। ध्यान दो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो। वेरी गुड, बहुत सही। और आई थिंक डियर इसका एसएफडी कब, ये किसका एसएफडी होता? डियर ये किसका एसएफडी होता प्लस में? ये किसका एसएफडी होता डियर, ये वाला? थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं जिससे आप देख पाओ। मुझे बताओ ये किसका एसएफडी होता? याद करो, याद करो, क्या ये किसी का एसएफडी हो सकता था? ये फोर्थ नंबर का किसका एसएफडी होता?
आई थिंक आ गया होगा अब डियर, आई थिंक आ गया होगा। एक बार रिफ्रेश करो। बिल्कुल आ गया होगा अब डियर, एक बार रिफ्रेश कर लो। बिल्कुल ठीक है, अब सभी का आ गया होगा। चलिए अब हैंग नहीं हुआ होगा। आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है डियर, इसलिए थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना, मैं खुद बता दूंगा आपको प्रॉब्लम होगा तब, ठीक है। अब एवरीथिंग सभी जल्दी जल्दी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। थोड़ा मौसम की वजह से हो जाता है डियर, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए बताइए ये किसका होता, ये वाला किसका होता डियर। आपको पता होना चाहिए सारे स्टैंडर्ड केस, मन में रट लो, मन में बना लो कि यार ये तो मेरे पास यूडीएल का एसएफडी बनता था ऐसा, डब्ल्यू एल बाई 2 बनता था का, ये पहले तो बताओ, ये डब्ल्यू एल होता था, डब्ल्यू एल बाई 2 होता था? नहीं डियर, ये डब्ल्यू एल होता था। डब्ल्यू एल बाई 2 क्या बनेगा, बताइए। बिल्कुल ये डब्ल्यू एल होता है, ये डब्ल्यू एल बाई 2 नहीं होगा यहाँ, तो ये इसका नहीं बनेगा यूडीएल का। हाँ यूवीएल, वेरी गुड, यूवीएल, हाँ यूवीएल का बनेगा डियर, यूवीएल यूवीएल। पर ये पैराबोला बनेगा पहले, तो लाइन नहीं बनेगी यहाँ, पैराबोला होना चाहिए यूवीएल के लिए। डी किसी का नहीं होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर इस तरह से अपने आप को क्वेश्चन से मिलाओ कि यार ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, तो इसमें अपन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बताइए। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया है, बोलो ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है। डियर करवाया है मैंने, ओवरहैंग बीम है। और डियर ये L1 L2 इज नथिंग, L1 मतलब ए, ओवरहैंग, ये भी ओवरहैंग। तो डियर जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा वो इक्वल हो जाए नेगेटिव के, तो बताइए। एल बराबर याद करो 2√2a, याद करो। तो ए बराबर कितना, L/2√2। क्या यही पढ़ा था, क्या यही पढ़ा था डियर? ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं, ऑप्शन दिखाऊंगा अभी। और डियर आपने ये भी पढ़ा होगा, 0.207 L0, दोनों ही ऑप्शन पढ़े होंगे। L0 मतलब टोटल लेंथ के रेस्पेक्ट में पढ़ाया था आपको, टोटल लेंथ के रेस्पेक्ट में। और डियर ये लेंथ के रेस्पेक्ट में, इस वाली के रेस्पेक्ट में। तो चारों ऑप्शन में से देखें, ऑप्शन में से देखें तो ऑप्शन देखो, बताइए कौन सा ऑप्शन जा रहा है डियर, सभी कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप बोल सकते हो सर इसका डी ऑप्शन होगा, आप कह सकते हो डियर इसका डी ऑप्शन होने वाला है। वेरी गुड, इस तरह आपको सारे शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और डियर प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा, प्रैक्टिस मत छोड़ना। हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे।
डियर आराम से, डियर मुझे बताना कॉन्वेक्स और कॉनकेव कौन सा है। डियर अगर ये बीम है और आप इसे इस तरह से बेंड करोगे, होगिंग, डियर अगर होगिंग करोगे तो ये वाली सरफेस ऐसे जाएगी। तो बताइए ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? मुझे बताइए ये वाली सरफेस कैसी है। कॉन्वेक्स, वेरी गुड, बहुत सही। और डियर अगर ये होता तो बीम कैसे बेंड होती, ऐसे। तो बोलो अब ये सरफेस कैसी है? कॉनकेव, कॉनकेव, वेरी गुड, बहुत सही। तो डियर ये बताओ अगर कॉनकेविटी कॉनकेव बनाना है, अपवर्ड ऊपर की साइड, ऐसा ऐसा करना है। हैप्पी बीम, वेरी गुड, बहुत अच्छे मोहित। मैं आगे भी बताने वाला हूं इसको बेंडिंग में, मैं बेंडिंग में और डिस्कशन करूंगा इस पे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर, ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन बताइए डियर, सभी देखो आराम से। डियर दैट इज कॉल्ड द सेगिंग, मैंने बताया था ना इसे सेगिंग बोलते हैं। और सेगिंग को साइन में कैसा, दो आंख लगा दो, एक चेहरा लगा दो, दैट इज द हैप्पी बीम। और जो हैप्पी होता है उसका साइन जनरली क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। तो सेगिंग बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव। बिल्कुल। होगिंग कभी पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव लेते हैं। सेगिंग को नेगेटिव नहीं होता है, सेगिंग पॉजिटिव होता है। पहले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। एवरीवन, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है डियर? यस, बहुत सही। अगर ये कॉनकेव नहीं पूछ के कॉन्वेक्स पूछ लेता, कॉन्वेक्स पूछ लेता, डाउनवर्ड, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड पूछ लेता तो क्या करते डियर? वेरी गुड, फिर हॉगिंग होता है, हॉगिंग दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव। इस वाले वाले केस में डियर, इस वाले केस में, हॉगिंग वाले में क्या हुआ, वीडियो अटक रहा है क्या? पहले तो ये प्रॉब्लम बताओ, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है ही है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। डियर ऐसा कौन सा केस है, आपने इतने सारे पढ़े, उनमें से आइडिया लगा के बताओ, इसमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव बना हुआ था? किसी में भी नहीं बना था, आई थिंक कोई नहीं था ऐसा डियर। क्योंकि किसी में पॉजिटिव शियर फोर्स बनता था तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट बनता था। नहीं डब्लू, पीछे नहीं हो। बस थोड़ा सा ये करना, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया था एक दो दिन में, जिनको एक दो दिन में ज्वाइनिंग हुआ है, वो एसएफडी बीएमडी के 7 लेक्चर हो चुके हैं। तो पहले लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करना, जिससे आपका एसएफडी बीएमडी एक अच्छे लेवल पे क्लियर हो सके। और 4 बजे वाली क्लास में मैं एसएफडी बीएमडी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा आइडिया मैं आपको वहां पे दूंगा। मतलब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी डियर, आपके लिए हर तरीके से बिल्कुल उपलब्ध है 24 घंटे।
तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, इसका नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। 90, 90, वेरी गुड। मैं सभी से चाहूंगा कि सभी आर ए और आरबी कैलकुलेट करके हमें बताएं। 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 1 मिनट डॉट, 1 मिनट है आपके पास। आज संजू नहीं आया, संजू संजू नहीं आया दिखता है आज। चलिए आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बनाइए। सभी ट्राई करो। ओके प्रद्युम्न प्रजापति, गोकुल का आंसर 90, 90 का 1:1। ओके ओके। चलिए डियर, सबने किया। अब मैं अपना आंसर लगा रहा हूं। मोहित, मोहित नहीं, रजत, रजत ध्यान से देखना, हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं इसको। सभी इसको शॉर्ट ट्रिक से परफॉर्म करें। तो जल्दी से आरबी निकालना है। तो इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदल दें। तो कितने का यूडीएल कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है? 2, तो 2 × 2 4, और 4 को लगा दो मिड में, 40। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। अब राकेश, वेरी गुड राकेश, बहुत अच्छे। तो डियर आरबी कितना? डियर आरबी कितना? तो पहले 3 की वजह से 3t/, टोटल डिस्टेंस कितनी? 8 इंटू इस लोड के अपोजिट डिस्टेंस 6, प्लस अब ये कितना? 40 डिवाइड बाई 8 इंटू इस लोड के इधर की डिस्टेंस 1 2 2, दैट इज द 5, प्लस अब ये लोड आया एक और 5t डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस 8 इंटू इसके इधर का 2। प्लीज कैलकुलेट ऑल डाटा। ऑल डाटा कैलकुलेट करो। आरबी की वैल्यू कितनी आ रही है डियर? तो दैट इज द 4, दैट इज द 3, 2, 4, दैट इज द 48/8। 6 आ गई मोहित, 6, 6t/मीटर। और टोटल कितना है से? ये हो गया टोटल 8, 12, तो दैट इज ऑल्सो 6। तो डियर आंसर कितना हो गया? रेशियो 1 हो गया। RA/RB 1। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ, इसमें तो 1:1 आ जाएगा आंसर, थीम सिंपल सा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है मोहित, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं डियर, देखिए करने की कोशिश करना, आप सभी ट्राई करो।
आप सभी के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। आप सभी इस क्वेश्चन की रिएक्शंस निकालने का ट्राई करना डियर। इस क्वेश्चन की रिएक्शंस निकालिएगा, ट्राई करिए। आप सबके लिए क्वेश्चन है। ओके ओके डब्लू, देखते हैं आपकी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आर भी निकालने के लिए बोला आपसे। आर भी देखे कितने निकाल पाओगे। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस वाले क्वेश्चंस का आर भी निकालो। सभी ट्राई करो इस वाले को, बातें नहीं। पीछे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहित के आंसर 12 और 3 आए हैं डियर। मोहित का आंसर 12 और 3 आया है। डियर मैं अच्छे अच्छा क्वेश्चंस यहाँ करवा रहा हूँ आपको, करते जाओ। सभी ट्राई करो इसको, देखे। 3 और प्रद्युम्न का 3 और 12 आया है। गोकुल का भी 12 और 3 आया है। एवरीवन, सभी सभी ट्राई करो एक बार। यार इस बार बिल्कुल सॉन्ग को अच्छे से समझ के ही जाएंगे। 12 3, सोनाली का भी 12 और 3। बहुत अच्छे डियर, मजा आ गया आपके आंसर देख देख के। मयंक कोठारी ने भी 12 और 3 आंसर दिया है। मौर्य साहब ने भी 12 और 3 आंसर दिया है। एवरीवन शुड बी आंसर 12 और 3। और कोई जिसका कोई डिफरेंट आंसर आ रहा हो डियर। डिम्पल का आंसर नहीं आया है अभी तक। राजकुमारी का आंसर भी नहीं आया है। मीना साहब ने आंसर दिया है 6 और 1। एक अलग आंसर आया है मीना साहब का, -6 और 1। बिल्कुल खान साहब, आपने आंसर दिया है 3 और 12। मोहित फीलिंग समझ गया। बाकी लोग, सभी लोग अपनी रिएक्शंस को चेक करो। इतने ही आंसर दोगे या कुछ और आंसर करना चाहोगे? ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट दूंगा। ओके, प्रजापति जी ने आंसर, नया आंसर निकाला है 27 और 3। वेलकम प्रजापति जी, आपका आंसर का वेलकम किया जा रहा है। चलिए डियर, अब मुझे लगता है मुझे ही कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें, क्या मैं करूं या आप ही करोगे?
चलिए डियर, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक बात पहले तो सभी गौर से सुनना और आंखें खोल के सुनना। आपने ये वाला लोड नीचे लगाया है या ऊपर लगाया है? ये वाला लोड की डायरेक्शन ऊपर ली है या नीचे ली है? क्यों क्यों ली है आप सबने नीचे? उसने लोड की डायरेक्शन ऊपर दे रखी है ना डियर। देखो क्या गलती करेगा वो यही देखेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करेगा कि आपने रटे रटाए आंसर तो नहीं कर रहे हो। आप आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने निकाले सब में लोडिंग नीचे थी, उसने लोडिंग ऊपर कर दिया डियर। तो डियर यहाँ लोडिंग ऊपर हो गई, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो दैट इज द आर ए। लगा दीजिए आर ए, दैट इज द आर बी। और डियर ये पूरा लोड कितना, टोटल लोड कितना, तो 1/2 10 इंटू कितनी डिस्टेंस है, 330। तो ये 15 बन गया। 15 लगेगा कहाँ डियर? 15 कहाँ लगेगा? इस तीन के यहाँ लगेगा, दैट इज द 15। नीचे मत लगा देना, ऊपर। ये 1 मीटर हो जाएगा तो ये पूरा 4 मीटर हो जाएगा। अब आराम से कैलकुलेट करो डियर, अब आराम से कैलकुलेट करो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आर ए प्लस आर बी प्लस 15 = 0। तो आर ए प्लस आर बी -15। बहुत नेगेटिव। तो डीआर देखेंगे प्रजापति जी, अब मैं मूवमेंट या तो ए के अबाउट ले लूंगा या बी के अबाउट ले लूंगा। तो ऐसा करता हूं, ए के अबाउट लेके काम करता हूं। तो आर बी इंटू 5, डायरेक्शन डायरेक्शन दैट इज द एंटी क्लॉक माइनस, और इसकी वजह से वापस -15 × 1 = 0। तो -RB = 15 ÷ 5। तो आरबी आ गया डियर 3, माइनस का 3। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अब इस आर बी को वैल्यू को यहां रख दीजिए, आर ए निकाल दीजिए। तो आर ए कितना आ रहा है डियर? दैट इज द -15 प्लस का 3 माइनस का 12। तो दोनों की डायरेक्शन किधर होगी? दोनों की डायरेक्शन नीचे होगी। ओके मोहित, ऑनलाइन स्टडी से आंखें खराब हो गई थी, वेरी गुड। तो डियर डियर, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेगा कि लड़के ने ये रट के तो नहीं आया है कि हमेशा नीचे आता है, तो वो नीचे ही करता है उस लोडिंग को। बिल्कुल, मीना साहब का आंसर पहले सही था, पर डिम्पल राजकुमारी के आंसर नहीं आए थे। सोनाली का भी आई थिंक आंसर नहीं आया था, आया था तो गलत आया होगा। तो अपने आंसर को चेक करो डियर, और अपने आंसर को अच्छे से बना लो। चलिए डियर, हम आगे बढ़ेंगे। आपको आज घर के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है।
इसके आप सब निकालना, कल मुझे आंसर बताना। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना सभी। चलिए, आई थिंक सबका ये क्लियर हुआ होगा। मैं आज आपके लिए दो स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैंने कहा कि बच्चों को दो स्पेशल क्वेश्चंस कराए जाएं। नहीं, लोडिंग अपवर्ड है डियर, लोडिंग अपवर्ड है। रजत, वी आर द इंजीनियर्स। इंजीनियर्स लोडिंग अपवर्ड। रजत, ये आप रजत, लोडिंग अपवर्ड बोला जाएगा। ये आपने क्या लिखा? डंडा क्या है? डंडे थोड़ी है। लाइंस लाइंस बोलो डियर। चलिए, मैं आपको एक और क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये आपको घर पे करना है। मैं एक और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं डियर। एक अच्छा वाला क्वेश्चन सोचा कि चलो आपके साथ शेयर किया जाए। लिखिए क्वेश्चन। चलिए, बनाइए। वेरी गुड राकेश, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है, करेक्ट है। 6 और -9 आंसर होता है उसका। चलिए बताइए, एमपी कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट पी। बताइए एमपी कितना होगा? थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस किया है एक, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। सभी आराम से करो और मुझे आंसर बताओ। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 2 से 3 मिनट। ओके प्रद्युम्न, वेरी गुड, आंसर 25 दे दिया आपने। वाह, ओके प्रजापति जी, आपका आंसर भी मुझे दिखाई दिया। एवरीवन, सभी ट्राई करिए, सभी ट्राई करिए।
रजत वो इस टाइप से था, वो पूरा एक स्ट्रक्चर है रजत, ये स्ट्रक्चर है। इस टाइप से एक पूरा स्ट्रक्चर होता है रजत। तो इसको सिंपल से आप ये यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हो, इसको सिंपल ऐसे भी बनाया जा सकता है। ओके, सभी के आंसर 25 आ रहे हैं डियर, सभी के आंसर 25 आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर आपने क्या किया, आपने इस लोड को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये यहाँ पे 10 न्यूटन पहुंच गया, और इसकी वजह से आपने मूवमेंट कर दिया। ये कितना हो गया मूवमेंट, 10 × 0.5 तो 5 न्यूटन मीटर। और आपने यहाँ निकाला, तो इस 10 की वजह से कितना, 10 की वजह से कितना डियर, कोई डिस्टेंस तो गलत नहीं हो रही है, एक बार चेक कर लो। ओके, 2 है ना डियर ये, ओके। तो डियर इसकी वजह से कितना मूवमेंट, एमपी, तो 10 × 2, और एक मूवमेंट ऐसे के ऐसे +5, 25 आंसर आना चाहिए, 25 आंसर आना चाहिए, और सभी का सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आपको क्यू पे पूछ लेता डियर, एम क्यू पूछ लेता, एम क्यू पूछ लेता तो कितना हो जाता, एम क्यू कितना हो जाता, 5 हो जाता। वेरी गुड, एम क्यू क्या हो जाता, 5 हो जाता। बहुत सही। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आप बना लोगे डियर। डियर आर पे कितना होता, एम आर कितना होता, एम आर कितना होता डियर, एम आर कितना होता। ओके, नेट का प्रॉब्लम होगा डियर, थोड़ा नेट फास्ट करवा लो, या हम देख लेते हैं इसको। अरे कैसे होता, 0 होता ना, लोडिंग ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो लोडिंग ही नहीं है। एम आर कितना होता है, एम आर 0 होता। ओके, आप प्रीवियस के आंसर 25 दे रहे होंगे, तो आपने इस पीक्यू का आंसर 25 दे दिया, एमपी का आंसर 25 दे दिया। वेरी गुड, मैं एमआर का आंसर पूछ रहा हूं। ओके, वेरी गुड गौकल, बहुत सही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आर पॉइंट पे कितना मूवमेंट होता, आर पॉइंट पे कितना मूवमेंट होता। वेरी गुड, 0, बहुत अच्छे। चलिए डियर, आप इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा जैसे जैसे नए क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो डियर मैं आगे बढ़ता हूँ, आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। किसी को पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, किसी को इसमें डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। ओके, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये अपने पास हो चुका था। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 91। सभी ट्राई करिए 91 को, पहले इसकी लैंग्वेज पढ़िए। मैं आपको 2 मिनट दूंगा इसके लिए भी। ए बीम ऑफ लेंथ L+2A हैज ए सपोर्ट L अपार्ट विद एन अवरिंग A ऑन इस साइड। जल्दी से इसका डायग्राम क्रिएट कर दें। एक अवर हैंग है, ये ए है, ये भी ए है, और यहाँ 2 लोड लगे हुए हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू। एम क्यू,
क्यू कौन सा था? एम क्यू तो मेरे ख्याल से 5 होगा डियर रजत। एम क्यू 5 होगा डियर। ये कौन सा केस हो गया? ये कौन सा केस हो गया डियर? यहाँ पे आर ए आर भी सेम आएगी, डब्लू डब्लू। और जब ये सेम होगा तो इस रीजन में कौन से कहा, इन सपोर्ट के बीच में तो सीआर फोर जीरो होने वाला है, चेक करो। प्योर बेंडिंग होने वाली है, चेक करो। एवरीवन शुड बी चेक। नहीं डब्लू, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट रिएक्शन डब्लू डब्लू, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है। जब सिमेट्रिकल लोडिंग होती है तो रिएक्शंस बराबर होती है। दैट इज द ए और एल। तो डी आर इसका एस एफ डी सडन इंक्रीमेंट डब्लू का लेके चले, फिर माइनस डब्लू मिला जीरो, सडन डिक्रीमेंट कुछ ऐसा बनेगा। और इसका बीएमडी अभी बनाए थे पहले वाले क्वेश्चंस में। तो शियर फोर्स इस रीजन में जीरो होगा इन सपोर्ट के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आप हमेशा है ना माइंड में बिठा लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे, तो इनमें तो बोनस मिलेगा अपन को, क्योंकि अपन इनको पढ़ चुके हैं अच्छे से, दो दो बार निकाल चुके हैं। टिक करके ही आंसर आएगा। अगर वो इसके अंदर प्योर, इसके अंदर पूछता कि कौन सा रीजन प्योर बेंडिंग में है, अगर वो ये पूछता कि इसमें कौन सा रीजन प्योर बेंडिंग में है, मैं लिख देता हूं ए बी। तो ए बी, सी डी, एसी और डीबी, बोलो कौन सा रीजन प्योर बेंडिंग में डी आर? दैट इज द सी डी। तो इस तरह से जल्दी से आंसर करने में बहुत मजा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से परफॉर्म करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल भाटी साहब। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब। हम आगे बढ़ेंगे अब डियर, आई थिंक ये क्लियर है। हम आगे की साइड चलते हैं। तो इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा डियर। वेरी गुड, बहुत सही, सबके कमेंट देख पा रहा हूं मैं। बिल्कुल। चलिए अपन अब 92 क्वेश्चंस को करेंगे। चलो आराम से 96 को पढ़िए। 96 को आराम से पढ़िए डियर। The maximum shear force in simply supported beam having a uniformly UDL on the entire span। सबको पता है, सबको पता है, सब इसका एसएफडी जानते हैं कि सर इसका एसएफडी तो ये बनाया था। और ये WL/2, ये भी WL/2, इतना भी अपन को याद था। तो सबसे ज्यादा शियर फोर्स तो कहां नजर आ रहा है सर? सपोर्ट पे नजर आ रहा है। कितना आ रहा है सपोर्ट पे? तो ये भी याद होना चाहिए कि सर शियर फोर्स WL/2 नजर आ रहा है मैक्सिमम।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 97। चलिए आपको करो, आप सब करो। आप सब करो इस क्वेश्चन को। अबे अभी अभी तो निकाला है। ए पे बेंडिंग मूवमेंट बताओ डियर, सभी सभी करो इसको। 97 को सभी अपने अपने बुक्स में करो, अपने अपने कॉपी में करो, और अपने अपने आंसर देखिए क्या आंसर होगा। आंसर 8 आ रहा है, वेरी गुड। ओके, 97 में बी। प्रद्युम्न का बी आ रहा है। गोकुल, गोकुल जब मूवमेंट आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। गोकुल जब मूवमेंट आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सपोर्ट पे ही सबसे ज्यादा हो। देखिए डियर, इस ए पे बेंडिंग मूवमेंट अपन को निकालना है। ए पे अपन को बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो इस 4 की वजह से तो 4 हो गया। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक तो माइनस ले लो, या होगिंग सेगिंग जो लेना है वो ले लो। और इसकी वजह से कितना, प्लस का 2t इंटू 2, ये 40 है। तो डियर, तो ये कितना हो गया डियर, ये तो जीरो हो गया है। जीरो आंसर हो रहा है, जीरो। तो आंसर जीरो आएगा डियर। आप अलग अलग आंसर दे रहे हो तो उसे चेक करो एक बार। अगर आप अलग अलग आंसर दे रहे हो तो एक बार चेक करो डियर। हाँ, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो चलिए, आंसर आपको सबको क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्या होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, in a simply supported beam of length 5 meter, a unit movement is applied at the both end in opposite direction. Dear, that is the aim, और that is the aim। मैंने करवाया हुआ केस है। मैंने करवाया हुआ केस है। प्योर बेंडिंग, वेरी गुड। नहीं रजत, फिक्स एंड मूवमेंट यहाँ नहीं बोल सकते। फिक्स एंड मूवमेंट नहीं बोल सकते, वो फिक्स में होगा। तो डियर, प्योर बेंडिंग तो शियर फोर्स एक लाइन और बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट, तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तो सेंटर पे भी कितना रहेगा, यूनिट दे रखा है। एम की वैल्यू 1 यूनिट दे रखी है। एम की यूनिट 1 यूनिट दे रखी है, तो डियर आंसर 1 यूनिट हो जाएगा। तो 98 में आई थिंक सभी का आंसर आ चुका है। हम आगे बात कर लें।
वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, बहुत अच्छे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डियर, ये प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डाटा अनसफिशियंट है अभी, तो इसे अभी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके डाटा पूरे नहीं है अभी, तो इसको मैं आपको करवाऊंगा कि किस टाइप का हो सकता है। देखो, देखो डियर, किस टाइप का हो सकता है, मेरी बात सुनना। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे एक और। डियर, आपके पास ये आपकी प्रोब बीम दे रखी है एक तरीके से। आपको एक प्रोब बीम दे रखा है और ये 8 किलो न्यूटन दे रखा है। दैट इज द 1 मीटर और दैट इज द 0.7 मीटर। डियर, आपसे पूछा दैट इज द BCA। आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीओसी होगा या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा पीओसी होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा होगा तो कहाँ होगा। लोकेशन बताओ, कितनी डिस्टेंस पे होगा ए से। पीओसी फ्रॉम ए। कैसे बनाओगे, कैसे हम इस क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे, ये वाली कहानी अपन को करनी है। इस टाइप का क्वेश्चंस हो सकता है आपके पास डियर। ये वाला क्वेश्चन मैं स्पेशल लेके आया हूं आपके लिए। करिए इसको अच्छे से। चलिए, पीओसी होगा या नहीं होगा, उसका आईडी आपको लगाना है। तो डियर, आप देख सको, आप ऐसा करो, पहले तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। यहाँ कितना होगा, अगर इसकी अपन को पता लग जाए तो ये 0.25 है। तो देखो आप डियर, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, कि ये वाला तो आपको होगिंग देगा और ये वाला आपको सेगिंग देगा। तो दो मूवमेंट हो रहे हैं, होगिंग टू सेगिंग। डियर, क्या हो रहा है, होगिंग टू सेगिंग। तो जरूर इसमें कोई ना कोई पीओसी होगा। अब एक बात सोचो, इस बी से लेके सी तक तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बी से लेके सी तक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो एक ही मूवमेंट है। लेकिन लेकिन अगर आप इस रीजन में चले जाओगे डियर, अब इस रीजन में चले जाओगे तो एक होगिंग है तो एक सेगिंग है। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे। इसकी वजह से अगर होगिंग है तो इसकी वजह से सेगिंग है, तो कहीं ना कहीं इसी रीजन में पीओसी होगा। तो चलो निकालते हैं। तो मान लो इस डिस्टेंस को एक्स मान लो और इस पे मूवमेंट की इक्वेशन बनाओ डियर। मूवमेंट का इक्वेशन बनाओ इस पे। एवरीवन शुड बी मेक द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। मैं आपको 2 मिनट दूंगा इसके लिए पूरे। हो जाना 1 मिनट में चाहिए, फिर भी मैं 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। तो बनाइए। चलो मूवमेंट की इक्वेशन बनाओ इस सेक्शन पे, मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। फिर मैं तो बनाऊंगा ही इसका। मैं आप सबका आंसर जानना चाह रहा हूं। तो डियर, क्वेश्चन से अपनी थॉट्स, अपने कंसेप्ट को अच्छे से बनाइए, और आज के बाद अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अरे मूवमेंट की इक्वेशन क्या होगी? 5 इंटू एक्स किसकी क्लॉ हॉगिंग या सेगिंग, आप कुछ भी लो, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी इच्छा हो जैसे ले सकते हो। तो ये हो गया हॉगिंग, तो माइनस, आप इसे प्लस भी ले सकते हो डियर। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो पूरी एक्स है, तो एक्स में से कितनी माइनस कर दे? 0.25, तो देट इज द +8 x - 0.25। हाँ कर सकते हो मोहित, ये भी बिल्कुल सही है। आरसी की वैल्यू आपको 8 किलो न्यूटन दे रखा है। आरसी की वैल्यू आपको 8 किलो न्यूटन दे रखी। वेरी गुड मोहित। उमेश, उमेश ने भी बहुत सही किया है। प्रजापति, आई थिंक थोड़ा सा आपका आंसर गलत लग रहा है मुझे, ऐसा थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। अब डियर, अगर इस मूवमेंट की इक्वेशन को जीरो कर दें, क्योंकि पीओसी पे मूवमेंट जीरो होता है, तो जीरो कर दो। तो -5x + 8 x - 0.5 इक्वल टू जीरो। तो डियर -5x प्लस का 8x माइनस 1/4 डिवाइड बाई 8, दैट इज द 2 आई थिंक। तो दैट इज द 3x बराबर 2। तो x बराबर 2/3, इट मीन्स 0.666। तो यहां से बी से कितनी डिस्टेंस पे पीओसी होगा? तो .666 डिस्टेंस पे पीओसी होगा। तो ए से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? अगर ए से पूछा तो कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल डिस्टेंस 1 है। अगर यहां से 0.66 आ रहा है, तो इधर से 0.33 आ जाएगा। उमेश, आंसर गलत है उमेश, आप एक बार ध्यान से देखो। 0.663 वन में से माइनस करोगे, तो 0.33 आएगा, 0.44 नहीं आएगा। ओके, नेट अटक गया डियर, मुझे पता है नेट अटक गया। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर होगा। आई थिंक अब सभी को क्लियर, नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर, ये समझ में आई इस टाइप की प्रॉब्लम? डियर, इसमें 3 से 4 प्रॉब्लम इंक्लूडिंग है। एक तो पहले ही निकाल चुके हैं कि होगा या नहीं होगा। साहब होगा। क्यों होगा? ये आपका से होगिंग दे रहा है, तो ये सेगिंग दे रहा है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो थोड़ा आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं डियर, बड़े अच्छे तरीके से आइडिया यहाँ पे हो जाएगा। तो आई थिंक आप सबको बहुत ही क्लियर हुआ होगा इस कंसेप्ट के बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब डियर। तो देखो, जब तक अगर ये रिएक्शंस नहीं आती, जब तक ये रिएक्शंस नहीं पता लगती, तो अपन कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस वाले क्वेश्चन में यही रिएक्शन नहीं दे रखी, इसलिए डाटा थोड़ा सा अनसफिशियंट कहूंगा उसका, या फिर उसका निकालना पड़ेगा। तो डियर, मैं इस क्वेश्चंस को आपको डिफ्लेक्शन से आर भी निकाल के बताऊंगा, फिर करेंगे इसको, है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चंस अपने पास हो चुका है 99। अब क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड। सिविल वाले तो बड़े अच्छे से इसको 1 मिनट में कर देंगे। मैकेनिकल वाले सोचेंगे कि सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। डियर, मेरी बात सुनना। स्टैटिकल डिटर्मिनेंसी क्या होती है? डीएस, स्टैटिकल डिटर्मिनेंसी बराबर टोटल नंबर ऑफ अननोन, टोटल नंबर ऑफ अननोन। सॉम में अननोन का मतलब डियर रिएक्शंस होती है। टोटल नंबर ऑफ अननोन मतलब डियर रिएक्शंस, माइनस
टोटल यूजफुल स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो डियर दोनों एंड फिक्स है, तो पहले तो नंबर ऑफ रिएक्शन बता दो एवरीवन। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी टोटल? 6 हो गई ना, 3 इसकी और 3 इसकी, तो 6 तो ये हो गई। और अपने पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है डियर? 3। तो मैं 3 लिखूंगा, तो कितनी डिटर्मिनेंसी आ गई स्टैटिकल? 3। और आप इसे टॉस में भी पढ़ोगे, तो उसमें पहला चैप्टर डिटर्मिनेंसी और इंडिटर्मिनेंसी के बारे में बताया जाएगा, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। तो डोंट वरी, यहाँ मैंने आपको बता दिया है, सोम से ही भी निकाल सकते हैं, सोम से भी बड़ा सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। अरे संजू इतनी लेट कैसे ज्वाइन किए हो? आफ्टरनून हो गया है, हम तो मॉर्निंग से चले थे। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? सबको ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे निकाली जाती स्टैटिकल डिटर्मिनेंसी? ओके संजू, कोई नहीं, कल से टाइम पे आना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मोहित, मोहित समझ में आई? वेरी गुड सोनाली। डिम्पल आंसर करो, डिम्पल बहुत देर से आंसर नहीं कर रही है, या तो चली गई। मुझे सबके आंसर चाहिए। उमेश, उमेश और सुधांशु, सुधांशु प्रेजेंट है या नहीं है आज के क्लास में? और नवीन, नवीन ज्वाइन कर लिए हो आज? बिल्कुल संजू। उमेश, यस बिल्कुल उमेश, चलो वेरी गुड, बहुत सही। मुझे क्या, मुझे सभी का पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में कोई गया तो नहीं कहीं। बिल्कुल। चलिए डियर 101 में बात करेंगे। अब इसका आंसर वही कर सकता है जिसने कॉन्जुगेट बीम पढ़ी होगी, डिफ्लेक्शन में जिसको कॉन्जुगेट बीम पढ़ी होगी। मोहित को याद आ गया है, मोहित को मैंने कल ही पढ़ाया इनको। देखिए डियर, जो कॉन्जुगेट बीम होती है ना, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, डिफ्लेक्शन में सिखाऊंगा सबको। कॉन्जुगेट में जो फिक्स एंड है, जो फिक्स एंड रियल बीम में होता है, वो कॉन्जुगेट बीम में फ्री बन जाता है। मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो आई थिंक आप सबको 101 क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल रजत, मैं नाम लूंगा जब तुम जल्दी जल्दी आंसर करोगे, और तुम पूरे आंसर, बिल्कुल तुम बहुत मोटिवेटेड हो ऐसे ही। ओके ओके, आपका वीडियो पीछे चल रहा है, हम बात करते हैं इसमें टेक्निकल टीम से। कुछ हो सकता है तो कि आपके वीडियो में पीछे क्यों चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 102। रिएक्शन पूछा ए पे, और ये इंटरनल हिंज प्रोवाइड करवाया हुआ है सी पे। एवरीवन शुड बी आंसर। सी पे मैंने इंटरनल हिंज प्रोवाइड करवाया है। चलिए अपन इंटरनल हिंज की बात करते हैं थोड़ा। आज के बाद आपसे इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए रजत, मैं आपकी प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ। ओके, आपकी भी आर के यही प्रॉब्लम है।
तो मैं आप सबकी प्रॉब्लम लिख लेता हूँ आज, और आज मैं टेक्निकल टीम से आप सबके बारे में बात कर लूंगा। आप सब मुझे मैसेज कर देना। चलिए डियर, इंटरनल हिंज आपको लगा दिया है। अब इंटरनल हिंज के बारे में मैं वापस आपको एक अच्छी सी खबर बताता हूँ। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल डब्लू, बिल्कुल डियर, जहां पे इंटरनल हिंज होगा वहां से आप सिंपली बीम को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो। दो पार्ट्स में उस बीम को कन्वर्ट कर दो। डियर, जहां पे इंटरनल हिंज होगा वहां से दो पार्ट में से कन्वर्ट कर दो हमेशा। और इंटरनल हिंज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इस पे एक एक्शन होता है। तो मान लीजिए पॉइंट सी मान लीजिए, तो आरसी लगा दो। इस पे एक एक्शन होगा तो इसकी एक रिएक्शन होगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी डियर। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन गई है और एक कैंटिलीवर बन गया है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन चुकी है, ये एक कैंटिलीवर बन चुका है डियर। तो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, बताइए आर ए आर बी, आर बी आर सी, आर बी आर सी कितना होगा? आर बी आर सी कितना होगा? तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो P/2, P/2। अगर ये P/2 तो ये भी आपका P/2। अगर ये P/2 तो आपकी रिएक्शंस आ गई डियर, दैट इज ऑल्सो P/2। और डियर, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ कितना रिएक्शन, कितना रिएक्टिव मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो P/2 इंटू L/2। तो P/2 इंटू L/2, दैट इज द PL/4। तो आई थिंक, बिल्कुल मोहित, वो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ। मोहित का डाउट है एक, उसको भी क्लियर करेंगे। सबके ये डाउट क्लियर हो चुके हो तो यस करो। सबके ये डाउट क्लियर हो चुके हैं तो यस करो। बिल्कुल। और डियर, इंटरनल हिंज का इसका जब एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, डियर जब इसका एसएफडी और बीएमडी बनाओगे तो यहाँ बेंडिंग मूवमेंट जीरो मिलेगा और यहीं पे पीओसी मिलेगा। चाहो तो बना लो, चाहो तो बना लो डियर, इसका बीएमडी ऐसा बनेगा। सब घर पे इसका बीएमडी ट्राई करना, कुछ ऐसा बनेगा। और इस पॉइंट सी पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो नजर आएगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप सब घर पे इसका बीएमडी ट्राई करें, और अगर नहीं आता है तो कल मुझसे वापस एक बार क्वेश्चंस करें। इसका बीएमडी ऐसा बनेगा और सी पे बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करेगा। तो डियर, जहां बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पीओसी। और यहाँ बेंडिंग मूवमेंट जीरो। अब मोहित का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं। डियर मोहित ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर, अगर ये पीओसी आप दे दो यहाँ पे, और यहीं पे एक लोड पी दे दें इसी के ऊपर, मान लीजिए L/2 और L/2, ठीक है डियर। अब ऐसा आ जाए तो मोहित, पहले तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना और एक और लोड मान लेना। डियर देखो, मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूं एकदम, है ना। अब आप क्या करना, इस पी को या तो इस पे लगा देना या इस पे, किसी भी एक पे लोड को लगा देना, लेकिन रिएक्शन, रिएक्शन लगा देना यहाँ आरसी, और यहाँ पे भी एक लगा देना आरसी। रिएक्शन दोनों पे लगेगी पर लोड किसी भी एक पे लगा देना।
लोड किसी भी एक पे लगा देना। समझ में आ रही है मोहित? लोड को किसी भी एक पे, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, फिर आराम से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक आप सबको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आज के बाद कभी भी इंटरनल हिंज से घबराना नहीं। ओके धनंजय भाटी, अगर आपको पी लोड इंटरनल हिंज पे ही दे दे तो पहली बात तो ये है कि रिएक्शन तो आएगी, वो तो आएगी, आरसी तो लिख दो। अब इस पी को क्या करें? तो पी को या तो इसके साथ जोड़ दो या इसके किसी एक के साथ जोड़ देना, जहां भी आपको अच्छा लगे, या तो ऊपर या नीचे। पी एक के साथ ही जुड़ेगा पर रिएक्शन दोनों के साथ आएगी। अगर आपने पी को दोनों के साथ जोड़ दिया तो साहब जब ये दोनों मिलेंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे। वेरी गुड। पहले वाला बताना है डियर। चलो धनंजय भाटी साहब ये क्वेश्चन था, बेसिकली आया हुआ क्वेश्चन है। जहां पे इंटरनल हिंज होगा वहां से हम बीम को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे डियर, दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको इस इंटरनल हिंज पे एक रिएक्शन लगानी है। अगर ये रिएक्शंस आपने ऊपर से लगाई तो इसे नीचे से लगा देना, अगर इसे नीचे से लगाओगे तो इसे ऊपर से लगा देना। मतलब एक रिएक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा रिएक्शन का, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक्शन और रिएक्शन का लो, थर्ड लो। तो डियर ये देखो, अब आराम से सोल्व कर लो। सिंपली सपोर्टेड बीम बन चुकी है, पॉइंट लोड मिड में लगाया है, तो मिड में जब भी पॉइंट लोड लगेगा तो रिएक्शन हाफ और हाफ हो जाएगी। ठीक है, हाँ वो प्रिट डब्लू वो अगली सेकंड बीम मैंने ऐसे ही बनाई है समझाने के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है। तो डियर ये समझ में आ गया धनंजय भाटी साहब? बिल्कुल, चलिए वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूं। अब यहां से मैं यहीं पे इसे सॉल्व करूंगा डियर। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। तो चलो यहां से बीम को कन्वर्ट कर दें दो पार्ट में, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इधर की साइड लगा दे आरसी, एक यहाँ पी लोड है, एक यहाँ लगा दो आरसी, और यहाँ लगा हुआ है आरबी। अरे डियर इसमें रिएक्शन पूछी है, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताइए आरसी आरबी कितना? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरसी प्लस आरबी इक्वल टू 0, आरबी इंटू एल बाई टू। ओके, आरसी तो 0 आ रहा है डियर, आरबी भी 0 आ रहा है डियर। कैसे आ रहा है आप सबका देखे? ओके चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है डियर। इसको निकालेंगे अच्छे से, इसको करेंगे एक बार, सभी करो इसको। वेरी गुड करते जाओ। यहां से इधर से तो बात नहीं हुई तो इधर से निकाल लेते हैं। आर ए कितना आ रहा है? आर ए कितना आ रहा है? पी बाई टू। एक बार अच्छे से बनाओ सभी।
एक बार सभी बनाइए से। सबका आ गया P/2। वेरी गुड, बहुत सही। वेरी गुड। सभी का। वेरी गुड, बहुत सही। सभी का आंसर क्लियर है डियर। P/2। वेरी वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, सभी ने निकाल लिया जैसा अपन ने बताया। P/2 आंसर देखो, चेक करो है या नहीं। आंसर कितना है डियर? P/2। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। हम आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। जल्दी आंसर बताओ। क्या आंसर लिखाया था? एंड मूवमेंट, फिक्स एंड मूवमेंट बताओ। जब पॉइंट लोड लगाया था तो आई थिंक WL/8 लिखाया था मैंने। MA और MB मैंने WL/8 लिखाया था। तो WL/8 का मतलब आई थिंक ए ऑप्शन। 1/8 मतलब 0.125। वेरी गुड सुमेश, उमेश, धनंजय, संजय। क्लियर, बहुत अच्छे। वेरी गुड। आपको किसी में भी डाउट हो तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल चुका है। पर्सनली मुझे कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हो चुका था। चलिए डियर, 104 लास्ट क्वेश्चन है आज का। और ये आज अपन यहाँ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको फिक्स एंड मूवमेंट के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, इस वाले को कैसे किया जाए। तो डियर एक बात, मेरी बात सुनना। मेरे पास 10 मिनट है, मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो डियर, मेरी बात अगर समझोगे तो थोड़ा जल्दी से समझ में आएगा। अपने पास अपने पास ये फिक्स बीम है और इस पे ये अपन ने लगाया हुआ है, मान लीजिए एक लोड WL/2 और L/2 पे। और आपसे पूछा गया है कि MB और MA की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही पूछा आपसे। तो डियर पहली बात तो, अगर ये है तो एक इधर MB होगा और इधर ये ऐसे देगा तो इधर MA इधर होगा। अब आप क्या करो, आप एक काम करना, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा इसको दो बीम में बना लेना। एक बीम पे ओनली लोड लगाना और दूसरी बीम पे क्या लगाना डियर? दूसरी बीम पे क्या लगाना? मूवमेंट। तो आप इसमें इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो। यहाँ रिएक्शन RB और RA फिक्स एंड है तो रिएक्शंस आएगी और लोड। एक तो इसको इस टाइप से मान लो और एक इसको मान लो डियर ओनली मूवमेंट, MB और MA। बिल्कुल, बहुत अच्छे। मैं उसी का बता रहा हूं, फिर उसी पे लेके जाऊंगा आपको। अब डियर इसका BMD सभी को पता होना चाहिए। ये भी कितना होगा? W/2। ये भी कितना होगा? W/2। तो डियर बना दो इसका BMD पॉजिटिव। कितना हाइट? WL/4 पता है सबको? WL/4, वेरी गुड। और डियर ये तो बन गया आपके पास। और याद रखना, जब सिमेट्रिकल होता है तो MA और MB बराबर होता है।
ठीक है, सिमेट्रिकल में ये दोनों बराबर होते हैं डियर। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो कुछ अलग टाइप से बनाते, वो भी सीखेंगे अपन। तो एम बी और एम ए बराबर है और ये नेगेटिव हॉगिंग बनेगा। अब आप क्या करो, आपको एम ए और एम बी चाहिए, तो इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के A1 बराबर A2 कर दो। आपका आपके पास A1 A2 करते ही आ जाएगा। डियर इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना, तो 2 टाइम्स 1/2, हाइट कितनी WL/4 इंटू L/2। आई थिंक यही होगा इसका एरिया, बराबर। इसका एरिया कितना, एक कोई सा भी ले लो, MB इंटू कितना L। तो डियर ध्यान से देखो, ये 2 से 2 चला गया, L से L चला गया, तो WL/8 आ गया। तो कभी भूल जाओ तो आप बना के निकाल दो। कभी आपको याद नहीं आ रहा हो तो बना के इसे निकाल दो कुछ इस टाइप से। यही आया अपने पास, WL/8 ही आया था आई थिंक। हाँ या ना, हाँ या ना, दो सबको समझ में आ गया ये कंसेप्ट? वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड। अब इधर देखो डियर, अपने पास ये वाला केस है। बस आपको थोड़ा स्टैंडर्ड केस का सभी का याद होना चाहिए, L/3, L/3, L/3। तो हम कहें दैट इज द RA और RB। चलो इसका अपन बनाते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम बनी, W और W लगा हुआ है, तो डियर ये भी W हो जाएगा, ये भी W हो जाएगा फॉर द सिमेट्रिक सिटी। अब इसका क्या बनेगा, BMD। रटना नहीं है, BMD बना लो। ये L/3 है तो WL/3, दैट इज द WL/3। आई थिंक यही बनेगा इसका BMD। बहुत बनाए हैं अपन ने। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बिल्कुल आप फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो, कभी भूल गए तो प्रोसेस बता रहा हूं। कभी भूल गए, कभी याद नहीं आया तो प्रोसेस तो याद आ ही जाएगा। तो डियर ये बन गया इसका। इसी तरीके से अब बीम बना दो और मूवमेंट लगा दो दोनों पे। दोनों बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, तो इसका वापस यही बनेगा। अब डियर इस पूरे पहले का एरिया दूसरे के एरिया के बराबर कर देना और आंसर निकाल लेना। तो बताइए इस पहले का एरिया कितना। तो मुझे तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो मैं यहाँ करूंगा। दो ट्राइंगल है तो 2 इंटू 1/2। हाइट कितनी है, WL/3, और लेंथ कितनी है, L/3। तो मैंने 2 टाइम्स कर दिया। और एक ये बच रहा है रेक्टेंगल, दैट इज द WL/3 इंटू L/3। इसको बराबर कर दें अपन इस वाले के, तो MB इंटू L। तो डियर 2 से 2 चला गया, 2 टाइम्स WL²/9 इक्वल टू MB इंटू L। तो L से L गया तो 2/9 WL। आई थिंक यही आंसर ऑप्शन में होगा। तो कितना सिंपल है निकालना। कभी याद नहीं आ रहा हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद भूल गए हो, दिमाग से निकल गया हो, तो कम से कम अपन को इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो इतना इतना तो ये अपन को बेसिक पता होता है। तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक वी कैन फाइंड आउट वेरी इजिली डियर। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इसका आंसर 2/9 WL आएगा। तो मैं चलता हूं अपने वाले क्वेश्चंस पे। आज का लास्ट क्वेश्चन था डियर। अपन को 8 लेक्चर हो गए SFD BMD में जो आज जाके कंप्लीट हुआ है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, सारे टाइप के क्वेश्चन अपन ने बनाए हैं और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। तो बताइए आंसर ए जा रहा है डियर, आंसर नंबर ए।
तो अब आज के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कैसे फिक्स एंड मूवमेंट निकाला जाता है सिमेट्रिकल सेक्शन का। सिमेट्रिकल सेक्शन का कैसे निकाला जाता है तो ये मैंने आपको बताया। 2/9 WL। तो डियर आज के लिए अपन क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस निकालते रहिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज आपको होना चाहिए। हम शाम को 4 o'clock और मिलेंगे। जिसको और ज्यादा जानना हो इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में तो आज 4 o'clock फिर मिलते हैं और मैं आपसे वहीं बात करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलते हैं आज के लिए।